National exercise 5.2 question number 7. Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So हमें फाइंड करना 31st टर्म ऑफ AP। 11th टर्म की वैल्यू गिवन है 38 और 16th टर्म की वैल्यू गिवन है 73। तो A11 हमें दिया है 38 एंड A16 वी हैव गिवन 73। हमें फाइंड करना है ये 31st। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A11 ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो A11 मतलब एन की जगह हम 11 माइनस वन और डी रख देंगे। ठीक है, तो A11 हमें गिवन है 38, तो यहाँ पे 38 ए प्लस 10D को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली हम ऐसे ही A16 निकाल लेंगे। A16 हो जाएगा A प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। तो A16 हमें दिया हुआ है 73, यहाँ पे हम रख देंगे 73। तो हो जाएगा 73 A प्लस 15 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमें मिला, इक्वेशन नंबर 2 हमें ये मिला। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सो ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये हमारा पहला इक्वेशन था। सिमिलरली ए प्लस 15D ये 73 है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चिन्ह ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसल। तो 15 माइनस 10 दैट इज माइनस 5D। 73 माइनस 38 हमें दे देगा ये माइनस 35। सो D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस 5, 5 7 ज़ा, सो D की वैल्यू आ गई हमें 7। ओके, तो D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू। तो पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हो जाएगा ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो D की वैल्यू इसमें हम पुट अप करेंगे तो 10 इंटू 7 इज 38। सो A क्या हो जाएगा, A प्लस 70 इज 38 और A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A हो जाएगा माइनस 32। तो हमारे पास A की वैल्यू माइनस 32, D की वैल्यू 7। तो हम ओके, तो निकाल सकते A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस 32 और डी वैल्यू हमने निकाली 7। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 32 7 3 जा 20। सो ये हमें दे देगा 178। तो ये 31 हमें मिल गया 178। हेंस 31st term is 178। Question number 8. An AP consists of 50 terms of which third term is 12, last term is 106, find the 29th term। ओके, तो हमें थर्ड टर्म दिया मतलब A3 मीन्स 12 एंड A50। ओके, सो लास्ट टर्म 50, सो A50 दैट इज 106। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है ये 29। ओके, सेम वे तो an का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ऐसे A3 निकाल लेंगे, A3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 2D। बट A3 की वैल्यू हमें दी है 12, तो 12
इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली हम निकाल लेंगे A50, तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो A50 A प्लस 49d। A50 हमें गिवन है 1 लास्ट 106 A प्लस 49d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे, डी या ए की वैल्यू निकालेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, so subtracting 1 from equation 2, so we get here 47 d 94, और d is equal to 94 upon 47। ओके, जो 47 टू ज़ा, सो d is equal to 2। सो d की वैल्यू 2 पुट हम करेंगे किसी भी इक्वेशन में, हम लेते हैं पुट d equal to 2 in equation 1। so 12 a plus 2 into 2, so 12 a plus 4, so a is equal to 12 minus 4, that is 8। तो a is equal to हमें 8 मिल गया। ओके, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं a 29, तो हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 8, दिस इज 20 है, और d हमने ऑलरेडी फाइंड किया 2। सो 8 प्लस 28 और 2 ज़ा 16 और 56, and therefore A29, that is 64। okay, therefore we can say that 29th term is 64। okay, question number 9, if the third and the ninth term of AP are 4 and minus a respectively, which term of this AP is 0। ओके, तो हमें थर्ड टर्म की वैल्यू दी है और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी है। तो ए थर्ड 4 दिया हुआ है, ए 9 हमें -8 दिया हुआ है। तो अगेन वी हैव टू यूज फॉर्मूला ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 3 क्या हो जाएगा, ए 3 माइनस 1 इंटू डी, और ए 3 की वैल्यू हमें दी है 4, तो 4 ए प्लस 2 डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम निकाल लेंगे A9, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और A9 हमें दिया है -8, तो -8 A प्लस 8 डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो subtracting equation 1 from equation 2, we obtain -12 6d and d is equal to -2। ओके, सो डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लेट पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो 4 a plus 2 into -2 and a is equal to 8। okay, let nth term of this AP be 0। सो ए एन क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 0 ए एन की जगह हम 0 रख देंगे, n टर्म ऑफ दिस एपी हमने 0
clear? So a is equal to 8 and minus 1 is into d means minus 2. So 8 इस तरफ आके okay, so 0 8 2 n plus 2, 8 plus 2 10, so 2n is equal to 10, so n is equal to 5. Hence fifth term of this AP is 0. Question number 10. If 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. Okay. So हमें पता है n का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay. तो हमें दिया है if 17 term of AP exceed 10 term by 7. So अगर a17 तो a17 minus 1 into d, तो a17 क्या हो जाएगा a plus 16d. ओके, तो इक्वेशन 1 बोल दिया एंड 10th टर्म निकाल लेते हैं, ऐसे a10 क्या हो जाएगा a plus 9d. अब हमें कंडीशन दिया क्वेश्चन में जो 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7. सो a17 और a10 7 से एक्सीड कर है, सो a17 माइनस a10 इक्वल टू 7. सो हमें a7 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट अप कर देंगे और a10 की इक्वेशन 2 से. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7. सो a प्लस 16d a माइनस 9d इज इक्वल टू 7. तो ये कट गया. 16 माइनस 9d that is 7d equal to 7 and d is equal to 7 divided by 7, that is 1. So d equal to 1. Okay, so common difference is 1.